आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गीता हम देख रहे हैं और हम ट्रू योगा की बात कर रहे हैं। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे एटर्नल्स। मार्वल की सीरीज आई एटर्नल्स, लेकिन ये वो वाला एटर्नल नहीं है। हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपकी माइंड और बॉडी पे आपका कंट्रोल एसेंशियल है। यहाँ पे 10वां श्लोक है। श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो योगी होता है दे एक्चुअली कंसंट्रेट ऑन द माइंड, ऑन द सुप्रीम सेल्फ। बिल्कुल अकेले में रहता है, सेल्फ कंट्रोल्ड, फ्री फ्रॉम डिजायर्स। अकेले में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप जंगल में चले जाओ, हिमालय पे चले जाओ। अकेले में रहने का मतलब आपका माइंड बिल्कुल शांत हो गया है। ये भीड़ है, ये इच्छाओं की भीड़ है, ठीक है ना। और आपका माइंड माइंड कहीं ये बीच में फंसा हुआ है। आपको ये भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, ये भी सब, अरे ये वाह क्या बात है। लेकिन अब ये इच्छाओं की भीड़ है और आपका माइंड कहीं ये दूर खड़ा हुआ है और आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि यहां पे क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, टीचर जो है, जो गुरु है, वो टेक्निक सिखा रहा है यहाँ पे कि मेंटल डिसिप्लिन कैसे लेके आए। और मेरी राइटिंग बहुत ही ज्यादा गंदी है, मुझे पता है। तो मेंटल डिसिप्लिन कैसे लेके आए, पतंजलि ने योग सूत्र ही दिया था। इनकी बायोग्राफी मैंने कवर किया, आप जरूर देखिएगा। योग का मेन मतलब क्या है, आप अपनी बॉडी को क्यों ट्रेन करते हैं, ताकि आप कॉन्शियस हो सके ना, आप हायर लेवल पे जा सके, ताकि आप उस परमात्मा से जुड़ सके। क्योंकि हल्का सा डिसबैलेंस कियोस क्रिएट करता है। ये सब कुछ बैलेंस्ड है ना, लाइफ हमारी ऐसी है और दुनिया भी ऐसी ही है, यूनिवर्स ऐसी है। लेकिन ऐसा अगर हल्का सा भी ये लाइन जो ऊपर नीचे जाती है ना, तो ये डिसबैलेंस होता है। और लॉ ऑफ कर्व ऐसे ही काम करता है, अभी बिल्कुल बैलेंस है। देखिए यूनिवर्स सिमेट्री प्रेफर करता है, बिल्कुल बैलेंस, जीरो। लेकिन अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई, फिर ये नीचे भी तो आएगा। यही लॉ ऑफ कर्म है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, समझे। एनीवे, तो यहां पे जो कंडीशन है आपको फुलफिल करनी है। योग आपके इनर कॉन्शियसनेस को, और यहां खाली योग हो ऐसा नहीं है कि आप अपनी बॉडी को ट्रेन करो, या योग यहां पे कर्म योग की भी बात हो रही है, यहां पे ज्ञान योग की भी बात हो रही है, यहां पे हठ योग जो आप बॉडी को ट्रेन कर सकते हो, उन सब की बात हो रही है। कॉन्शियस और सब कॉन्शियस को इंटीग्रेट करता है। सब कॉन्शियसली जो आप सोचते हैं, जो आप अवेयर नहीं रहते, आप अब उसमें भी अवेयर हो। और जब आप उसमें अवेयर हो तो यू आर एक्चुअली फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर। आपको कोई सेंशुअल डिजायर आएगा ही नहीं, लस्ट आएगा ही नहीं। भाई लस्ट से ही दुनिया जन्मती है, लस्ट से ही दुनिया जन्मी है ना। सबसे ज्यादा जो पावरफुल इमोशन होता है वो है प्यार का, ठीक है। तो यही सारी चीज है कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से हट जाओ। और यही टीचर बोलता है अर्जुन को, मतलब भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अपना माइंड एक जगह पे फिक्स कर लो, अपनी चेतना को जगाओ, तभी तुमको प्योरिटी मिलेगी, तभी तुम्हारा माइंड फिक्स रहेगा, समझे। और तुम्हारा जो लेवल ऑफ रेफरेंस है वो ऊपर जाएगा। अब बात होती है आत्मा की। हमारी जो आत्मा है वो एक लाइट की तरह है, ठीक है। वो एक उजाला है। और वो किसका उजाला है, वो उस परमात्मा का उजाला है। आप ये समझिए कि ये रोशनी परमात्मा परमात्मा ने हमको दी है। हम इंसान हैं, ठीक है। और ये जो रोशनी है परमात्मा की, ये हम में बसती है। लेकिन इस रोशनी को जलाना हमको पड़ेगा। जिस तरीके से अंधेरे को दूर करने के लिए हम खुद से ही मोमबत्ती जलाते हैं, उसी तरीके से जिंदगी का अंधेरा दूर करने के लिए हमको इस रोशनी को जलाना पड़ेगा, समझो। और ये होगा कैसे, ये होगा एकाग्रह से। कृष्ण बोलते हैं यहां पे सॉलिट्यूड मतलब है कि शांत जगह, पेड़ के नीचे जहां बिल्कुल शांत, जो भी भगवान के पास, जैसे मुझे मंदिरों में बहुत शांति मिलती है, नदी के किनारे, ताकि आप ये जो भीड़ भाड़ है ना, देखिए जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जा रही है वैसे वैसे भीड़ भाड़ बहुत होता जा रहा है, चिल्लम चिल्ली हर जगह। यहाँ पे तो दोस्तों जरा सा अगर सिग्नल पे फंसे हुए हैं, ग्रीन एक सेकंड हुआ है, पीछे पॉप पॉप की आवाज आने लगती है, मतलब ऐसे चढ़ा ही देंगे गाड़ी। इतना सा भी आजकल लोगों में पेशेंस नहीं है। तो इसीलिए इन सबसे दूर जाने के लिए, ये जो क्योटिक दुनिया है, इनसे दूर जाने के लिए शांत रह के अपनी चेतना को जगाइए, अपनी रोशनी प्रज्वलित करिए, मतलब अपने अंदर की आंख को प्रज्वलित करिए, ठीक है।
क्योंकि एकदम जब आप शांत हो जाएंगे ना, तभी अंतरात्मा, कहते हैं ना अंतरात्मा, तभी आपकी आत्मा आपसे बोलेगी कि करना क्या है। समझे? फिर एक और पॉइंट आता है सेल्फ कंट्रोल्ड। सेल्फ कंट्रोल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, शांत रहो। मैंने बताया ना, गीता ये सबसे अगर कंक्लूड करो ना, गीता का यही है कि सेल्फ कंट्रोल और अवेयर रहो। दुनिया की सच्चाई को एक्सेप्ट करो, जो आया है वो तो जाएगा ही ना, तो रो क्यों रहे हो? वो गया, वो गया और उसको तुम वापस नहीं ला सकते। यही दुनिया की सच्चाई है। तो जो सच है उससे दूर क्यों भाग रहे हो? अभी हम सबको यही लगता है हम अमर हैं, हमको यही नहीं पता जीवन की सच्चाई क्या है। जीवन की सच्चाई है मौत और जन्म। तो जो इंसान ये समझ गया कि यार आए हैं तो जाना ही है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं क्या दिक्कतें हैं, अल्टीमेट रियलिटी है क्या? अल्टीमेट रियलिटी ये है कि हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमको सब छोड़ के चले जाना है। तो ये शरीर है एक, बस एक भौतिक शरीर है, और प्रॉब्लम्स भी भौतिक है। तो इतना परेशान क्यों होना चीजों से? यही बताया गया है कि यू हैव टू बी सेल्फ कंट्रोल्ड। कंट्रोल लाओ, डिसिप्लिन लाओ। बहुत ज्यादा दुख है तो परेशान मत हो, बहुत ज्यादा सुख है तो भी इतना खुश मत हो। सारे दरवाजों को बंद कर दो, खिड़कियों को बंद कर दो और भूल जाओ सब। अपने आप ये जो आपका लहरों वाला समुद्र है, ये एक बिल्कुल शांत नदी बन जाएगा जो हमेशा बहेगी और एक नया उजाला लेके आएगी। ठीक है? क्योंकि हमारे मन में हर दिन करोड़ों थॉट्स आते हैं, आपको पता है कि नहीं? और इन करोड़ों थॉट्स, ये थॉट्स 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 थॉट, ढेर सारे थॉट्स, पूरा समझ लीजिए कि स्क्रीन भर जाएगी, इतने थॉट्स आते हैं, वो भी लाखों करोड़ों। अब इस सब को हटा के आपको ये करना है, बस एकदम एक लाइन में चीजें हो जाए। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली क्वाइट, शांत। मुस्कुराइए, बुद्ध मुस्कुराते थे, समझे आप? तो जो कैंडल है उसको जलाइए, अंदर जो एकदम स्टिलनेस है, कहते हैं ना एकदम शांत है, उसको लेके आइए सामने, तभी आपको भगवान दिखेगा। कहते हैं ना तपस्या क्या होती है, 7 8 8 8 दिन तक लोग ध्यान में मगन, वो अंदर के ही भगवान को खोजते हैं। प्लेटो भी यही बोलते हैं ना, प्लेटो हो गए, सोक्रेट्स हो गए, इन सब का यही है। अपने अंदर इंक्वायर करो, अपने आप को रिकलेक्ट करो, ये सारे थॉट्स को रिकलेक्ट करके ये इसमें एकदम बैलेंस हो जाओ। टीचर का फंक्शन क्या होता है? टीचर का फंक्शन ये होता है, टीचिंग तो होता ही है, लेकिन बताए छात्र को, जो उसको फॉलो कर रहा है, बताए कि किस तरीके से तुम अपने आप को पहचान सकते हो, अपने अंदर की ज्वाला को जला सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ये बाहरी दुनिया है, बाहरी दुनिया अच्छी है, लेकिन ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी तुम्हारी खुद की है। ये बाहरी दुनिया से अटैच होगे, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, बाहरी दुनिया से अटैच होगे कि अंदर की दुनिया से अटैच होगे। अंदर की दुनिया से अटैच होगे तो बहुत शांति मिलेगी, बाहरी दुनिया से अटैच होगे बहुत ज्यादा दिक्कत मिलेगी। अब मैं बहुत बढ़िया एक एग्जांपल बताता हूँ। एक मूवी, वो सुनील ग्रोवर की एक वेब सीरीज है सनफ्लावर, उसमें बहुत बढ़िया सीन होता है, स्पॉयलर्स अहेड, मैं पहले बता दे रहा हूँ, 8th एपिसोड में, कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी शादी हो रही होती है, वो उसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। और क्या होता है कि फिर एक थोड़ा बदतमीज टाइप का इंसान आता है और उसकी गर्लफ्रेंड को उसको चुरा के ले जाता है। ठीक है? अब आमतौर पे क्या रिएक्शन होता है, हम बहुत परेशान हो जाएंगे, परेशान होंगे, होता है ये सबके साथ, हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, हम रोएंगे, हम सो नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आप आउटर वर्ल्ड से हद से ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हो। आप उस लड़की से, आप उस लड़की की या लड़के की, लड़का भी यहाँ पे दोनों से ही, अगर मान लो लड़की है तो लड़का के साथ, लड़का है तो लड़की के साथ, तो आप उसकी बॉडी से हद से ज्यादा अटैच हो गए हो, आप उसके इमोशन से हद से ज्यादा अटैच हो गए हो, आप सपनों से जो शायद पूरे भी ना हो उससे ज्यादा अटैच हो गए हो। छोड़ो इन सबको ना, ये आउटर वर्ल्ड है, ये आपको दुख देगा। इनर वर्ल्ड पे जाओ, हमेशा अवेयर रहो कि ये कुछ भी हो सकता है, छोड़ के भी जा सकती है मुझे, या छोड़ के भी जा सकता है मुझे, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
तो मैं क्यों परेशान रहूं? और जिस दिन तुम ये करना छोड़ दोगे, जिस दिन तुम चिंता लेना छोड़ दोगे, जिस दिन तुम परेशान होना छोड़ दोगे, जिस दिन तुम इनर वर्ल्ड पे ज्यादा फोकस करोगे, उस दिन सब सही हो जाएगा। उस दिन तुम उठ जाओगे, यू विल ट्रांसेंड। ये कर्म की दीवार तोड़ दोगे। फिजिकल, मेंटल, ये सब ऑब्जेक्ट, इन सबसे ऊपर फर्क ही नहीं पड़ेगा। और फिर लोगों को लगेगा कि क्या गजब है, और फिर उसको भी लगेगा जिसको आप प्यार करते हैं, यार मान गए इसको, इससे बेहतरीन इंसान मुझे नहीं मिलेगा। इतना कुछ होने के बावजूद ये एकदम शांत है, मुस्कुरा रहा है, दिमाग उसका भी खराब हो जाएगा। होता क्या है ना कि हम लोग हमेशा झगड़ा चाहते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप में। हम लोग कोई ऐसी बात ढूंढते हैं जो झगड़ा हो, बस वही चाहिए, वही चाहिए ही, झगड़ा हो और ये सब चीजें खत्म करे। मुझे ब्रेकअप करना है, ओके दैट्स इट, खत्म, बस एक वर्ड, ओके ब्रेकअप करने जाओ। तब देखिए एकदम दिमाग खराब हो जाएगा अगले वाले का। अब जितना ज्यादा शांत रहेंगे उतना अगला वाला दिमाग उसका गुस्सा आएगी, क्योंकि वो भी रिएक्शन चाहते हैं, बस रिएक्ट करते मजा आ जाए। अब ये सब कैसे होगा? अंदर झांको अपने। यू हैव टू बी फ्री फ्रॉम डिजायर्स। इच्छाओं से दूर हो जाओ। हर दिन हम ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसकी परेशानी लेते हैं। क्या करना? मेडिटेट करो, पैसा आता रहेगा। जो सीकर होते हैं वो अपने आप को इन सारी चीजों से दूर हटाते हैं। ये जंजीरें हैं जो आपको जकड़ के रखती है, तोड़ो इन जंजीरों को। और जंजीरें आप ही खोल सकते हो, चाबी आपके ही हाथ में है, लेकिन इन जंजीरों की आपको आदत पड़ गई है। ये मत करो। अटैचमेंट से थोड़ा सा दूर हो जाओ। वो कुछ भी इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। इट शुड नॉट इंसिस्ट ऑन, बड़ी गलत अंग्रेजी होगी, इट शुड इंसिस्ट ऑन नथिंग एक्चुअली। तो बिल्कुल जो भी पोजीशंस हैं, जो भी लॉन्गिंग्स हैं, उससे दूर हो जाओ, फ्री करो अपने आप को, मेंटल पीस आएगा, तब आप भगवान की बातें सुन पाओगे। समझे आप? और यही आपका असली खजाना है। 11वां श्लोक, 10वां श्लोक बहुत लंबा हो गया। कि जो इंसान एक अच्छी जगह पे बैठता है, बहुत ऊपर नहीं बहुत नीचे नहीं, पवित्र घास होती है वहां पे, वही आगे बढ़ता है। ठीक है? योग करना है, ध्यान योग जिसको कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन से, ध्यान से ही आप अपने आप को आगे ला सकते हो। पाइथागोरस ने एक बार सवाल, मतलब पाइथागोरस से सवाल पूछा कि आप फिलोसोफर कैसे हो? उसने एक स्टोरी बताई, मतलब व्हाई यू आर अ फिलोसोफर। उसने ह्यूमन लाइफ को ओलंपिया, जो कि बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, उससे कंपेयर किया कि कुछ लोग यहां पे बिजनेस करने आते हैं और कुछ लोग बस एंजॉय करने आते हैं, और कुछ लोग इस कंटेस्ट को, ओलंपिया मतलब ओलंपिक्स, कुछ लोग इस कंटेस्ट को जीतने आते हैं और कुछ लोग खाली देखते हैं, और आखिरी में आते हैं फिलोसोफर्स। वो इन सबसे दूर होते हैं। वो जो भी प्रॉब्लम्स है, ये जो चीजें हो रही हैं, उसके अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इन सबसे क्या निकल सकता है। ये इंसानों के पास इतना कुछ है लेकिन फिर भी ये दुखी हैं। विजडम कैसे आएगा? ये लोग एटर्नल और नॉन एटर्नल के बीच में डिस्क्रिमिनेट करते हैं। वही प्लेटो ने भी बोला था कि नॉलेज का एम क्या है? नॉलेज का एम यही है, अच्छाई, दैट्स इट। आइडियल फिलोसोफर क्या होता है? जिसका गोल लाइफ लिव्ड टू द फुल इज ऑलवेज अ लाइफ ऑफ क्वाइट, दैट्स इट। कितनी बड़ी बात बोल दी है ये। सबसे खुशी जिंदगी कब है? शांति की। हमारा गोल यही है कि जीवन बहुत अच्छा बीते। वो पैसों से नहीं होगा, ना ही वो बहुत मटेरियलिस्टिक चीजों से होगा, ना ही वो प्यार से, वो आपके अंदर झांकने से होगा, शांत रहने से होगा, कंट्रोल्ड बिहेवियर से होगा। ठीक है? आसन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, अपनी बॉडी को कंट्रोल करना। बहुत सारे पोस्चर्स हैं जिससे आप फोकस कर सकते हो, अपनी बॉडी को प्योर कर सकते हो। ब्रह्मचर्य की बात की गई है, मैं बहुत सारे श्लोकों को कंबाइन कर रहा हूं। सेलिबेसी, यहां पे बोला है कि सेक्सुअल इंपल्सेस से दूर रहें। ये जो क्रेविंग आती है हर किसी को, हर, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, ये तो दोस्तों 10-12 साल से सबसे स्ट्रॉन्ग क्रेविंग यही होती है, सेक्सुअल इंपल्सेस।
इससे हमको दूर रहना है। दूर मतलब इन द सेंस कि दूर कंट्रोल करना है, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है, यहां पे गीता कहती है, तभी तो आपको हाईएस्ट विजडम आएगा। वो कहते हैं ना, सेव योर सीमेन, वो ऊपर फ्लो होगा और उसके बाद कमाल हो जाएगा, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स से थोड़ा सा दूर रहिए, ओके। मतलब ये सब चीजें नॉर्मल हैं, बट यू हैव टू कंट्रोल, कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं। स्पिरिचुअल लाइफ आपको जीनी है, मेडिटेट करना है, शांत रहना है, अपनी डेप्थ में जाइए, जितना गहरा हो सकते हैं जाइए, अपने अंदर झांकिए, और फिर आप देखेंगे कि आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप सो रहे होंगे, आप बैठे होंगे, तबाही भी बगल में मच रही है, तब भी बिल्कुल शांत, ओके। तो ये चीज है, ये सब जानवरों की चीजें हैं, जो एनिमल क्रेविंग्स होती है, हम जानवर नहीं है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अब आज 14 तारीख है, अब गीता का लेक्चर आएगा 17 तारीख को। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।